गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सब। हम कर रहे हैं क्लास 11th का थर्ड चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज हमने 3.4 के कितने सम कर लिए थे पिछली क्लास में? 6 सम कर लिए थे। तो 7th सम से शुरुआत करते हैं। इसमें हम कर क्या रहे हैं, फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि जब sin x बराबर 0 हो, जनरल सॉल्यूशन इसका x इक्वल टू एन पाई होगा। कोस x इक्वल टू 0 हो तो x इक्वल टू 2n+1 इंटू में पाई बाय 2 होगा। और अगर टेंजेंट x इक्वल टू 0 हो तो इसका वही होता है, दोनों का एक ही होता है। फिर एक सॉल्यूशन आता है कि अगर sin x इक्वल टू sin y हो तो क्या होता है? तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू में y। अगर cos x इक्वल टू cos y हो तो x इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। और अगर टेंजेंट x इक्वल टू टेंजेंट y हो तो फिर x इक्वल टू n पाई प्लस y। और अगर इनका हो स्क्वायर, साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर y, कोस स्क्वायर x कोस स्क्वायर y, टेंजेंट स्क्वायर x टेंजेंट स्क्वायर y, तीनों का एक ही सॉल्यूशन है। साइन स्क्वायर x इक्वल टू साइन स्क्वायर y, कोस स्क्वायर x इक्वल टू कोस स्क्वायर y, टेंजेंट स्क्वायर x इक्वल टू टेंजेंट स्क्वायर y। इसका एक ही है, x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस y। ये सारे के सारे इसके जनरल सॉल्यूशन हैं। जनरल सॉल्यूशन के अलावा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी पूछ लेता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होती है? वैल्यू होती है। जैसे साइन एक्स इक्वल टू 1/2 दे दिया तो आपको ये सोचना है कि 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू है? 30 डिग्री की वैल्यू है वो 30, उसका क्या है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन एक नहीं होता, दो होते हैं। वो अगर देखना है तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। आज अगर जरूरत पड़ी तो आज उसका बता देंगे, ठीक है, लेकिन तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो ये इसमें हम कर रहे हैं, ये सारे फार्मूले हैं। फार्मूला कहां से कैसे आया है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सारी वैल्यू पे ही है, ठीक है। दरअसल साइन 30 की 1/2 नहीं होती, उसके अलावा साइन 150 की भी 1/2 होती है। अगर आप निकाल के देखोगे तो निकलेगी, ठीक है। तो धीरे धीरे कर आपको ये समझ में आते जाएंगे। आज हमने करना है 7th सम। 7th सम है साइन 2x प्लस कोस x इक्वल टू 0। यहां पे आपको साइन 2x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन x कोस x, 2 साइन x कोस x और प्लस में ये वाला कोस x इक्वल टू 0। कोस x मैंने कॉमन लिया, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। कोस x इक्वल टू 0, 2 साइन x प्लस 1 इक्वल टू 0। साइन x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? -1/2। देखो ये तो कोस x इक्वल टू 0 है, इसका तो सीधा जनरल सॉल्यूशन लगा दो। क्या होता है इसका जनरल सॉल्यूशन? x इक्वल टू 2n+1 इंटू में पाई बाय 2। ये एक सॉल्यूशन तो निकल गया यहां से। अब इससे और निकालना है। इससे निकालने के लिए साइन x इक्वल टू 1/2, साइन में कितने की वैल्यू होती है? साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है। अब आपके पास यहां से 3 तरीके मैंने बताए। 3 कैसे? अगर ये माइनस अंदर जा सकती है। दूसरा, माइनस साइन थीटा का कोई फार्मूला लगाना पड़ेगा आपको इसके ऊपर। माइनस साइन थीटा किसका फार्मूला होता है? मतलब उल्टा लगा रहे हैं। माइनस साइन थीटा किसका फार्मूला होता है? 180 प्लस थीटा का भी होता है। साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है मुझे ये बताओ? साइन पाई प्लस थीटा यही होता है। अच्छा, 2 पाई माइनस थीटा का भी होता है, वो भी लगा सकते हो। आंसर अलग अलग मिलेगा। ये मैंने ये देखा है कि कुछ सम ऐसे हैं जो एनसीईआरटी की बुक में भी हैं, जो एलिमेंट की बुक में भी हैं। दोनों को अलग अलग तरीके से सोल्व कर देता है, ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हो? वही एग्जाम्पल क्या बता, एलिमेंट के मैथ में मिल जाएगा, वही एनसीईआरटी के मैथ में मिल जाएगा, इस तरह के सम में। तो यहां पे एक में क्या बता पाई प्लस थीटा कर दे, एक में क्या बता पाई 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, तो वो भी कर देता है, ठीक है।
और एक आध बार ये भी देखा गया है, ये माइनस को सीधा अंदर ले जाता है और इसको y मान लेता है। अब तो खैर इसमें ये फार्मूला अगर मैं लगाऊं तो साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई प्लस पाई बाय 6, साइन एक्स इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6, ये हो गया साइन एक्स, ये हो गया साइन वाई। अगर साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई हो, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन और इंटू में वाई मतलब 7 पाई बाय 6। एक सॉल्यूशन ये हो गया, तो यहां से हमारे 2 सॉल्यूशन आए। ठीक है, ये हमारा 7 था। अगला देखो, नेक्स्ट हम करते हैं इसी फार्मूले पे बेस्ड। नेक्स्ट है हमारा सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x। ठीक है, अगला है सीकेंड स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 माइनस टेंजेंट 2x, ये है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, तो सीकेंड स्क्वायर आ गया, तो सीकेंड स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। सीकेंड स्क्वायर x क्या होता है, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x, और इधर क्या है 1 प्लस 2x। सीकेंड स्क्वायर x, ये तो 10वीं क्लास का फार्मूला है, नया नहीं है, ये तो 10वीं क्लास का फार्मूला है। 1 से कट गया 1, क्या बचा यहां पे, टेंजेंट स्क्वायर x, इसको ले आओ इधर प्लस में टेंजेंट 2x इक्वल टू 0। ये टेंजेंट स्क्वायर x है, ये टेंजेंट, अच्छा यहाँ पे 2 भी आएगा, अगर ये सीकेंड स्क्वायर 2x है तो ये 2 भी आएगा, बिल्कुल आएगा भाई। अगर x के साथ 2 है, ये कोएफिशिएंट इसका साथ के साथ चलेगा। ठीक है, टेंजेंट 2x कॉमन ले लो, क्या बचा, टेंजेंट 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 कर दो, यहां से तो हम इसको 0 कर देंगे और यहां से हम इसको 0 कर देंगे। ये तो 0 का जनरल सॉल्यूशन का फार्मूला लगेगा और ये 1 का वैल्यू रख के लगेगा। ठीक है, इसका तो 0 का लगेगा, और 0 का क्या होता है, x इक्वल टू एन पाई। अब यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x है, तो यहाँ पे भी 2x आएगा। बाद में ये 2 बटे में चला जाएगा, तो x इक्वल टू एन पाई बाय 2। ठीक है, एक सॉल्यूशन तो आया ये, दूसरा यहां से आएगा, कैसे आएगा, टेंजेंट 2x इक्वल टू माइनस, इसकी वैल्यू होती है टेंजेंट पाई बाय 4। अब आपको माइनस टेंजेंट थीटा का यहां पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, माइनस टेंजेंट थीटा का कौन सा होता है जिसका माइनस टेंजेंट थीटा आता हो। आपको यहाँ पे 3 ही फार्मूले याद करने, एक तो पाई माइनस थीटा, एक पाई प्लस थीटा और एक 2 पाई माइनस थीटा। ये 3 काम करके देखना है। टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट पाई प्लस थीटा प्लस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा माइनस टेंजेंट थीटा। टेंजेंट पाई माइनस थीटा भी माइनस टेंजेंट थीटा होता है, 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस टेंजेंट थीटा होता है। एक ले लो, ऊपर वाला मैंने ले लिया, वो मैंने लगाया, तो टेंजेंट 2x इक्वल टू टेंजेंट पाई माइनस पाई बाय 4। अब ये टेंजेंट x और ये पाई में से पाई बाय 4 घट के कितना आएगा, 3 पाई बाय 4। अब ये टेंजेंट x है, ये टेंजेंट y है। टेंजेंट x इक्वल टेंजेंट y, कौन सा था जनरल सॉल्यूशन, x इक्वल टू एन पाई प्लस y। यहां पे ये 2x है, तो यहां पे भी ये 2x आएगा, और फिर बाद में ये 2 कहां चला जाएगा, ये भी बटे में चला जाएगा। n पाई बाय 2 प्लस का 3 पाई बाय 8 हो जाएगा। यहां से आगे कर लेना, शायद नीचे दिखाई नहीं देगा अगर मैं लिखूंगा तो। ठीक है, आप कर लोगे, 2 बटे में कर लेना बस। तो ये दोनों इसके जनरल सॉल्यूशन है, ये भी और ये भी, क्योंकि यहां से इसके 2 बन गए। ये 3 भी बन सकते हैं, 4 भी बन सकते हैं, हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं जनरली बता रहा हूं। ये चाहे 3 बने चाहे 4 बने, जितने बनेंगे उतने सॉल्यूशन। ठीक है, आगे देखो, आगे करते हैं लास्ट है ना, 9th सम। हाँ लास्ट है ये, मैं बस शुरुआत बता देता हूं, आगे जाके आप खुद सोल्व कर लेना। साइन x साइन 3x साइन 5x, साइन x साइन 3x
साइन 5x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों पे फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, इन पे फार्मूला लगाओ। क्यों? मैंने देखा x और 5x कितना होगा 6x, और बटे में 2 3x आ जाएगा, है ना। इसका और इसका जोड़ का हाफ है ये, तो इसलिए इसको रीराइट करते हैं साइन x प्लस साइन 5x और प्लस साइन 3x इक्वल टू 0। इस पे फार्मूला लगाओ साइन c प्लस साइन d का 2 साइन c प्लस d बाई 2 और कोस c माइनस d बाई 2, 2 साइन x प्लस 5x बाई 2 और कोस x माइनस 5x बाई 2। ये तो लगा दिया मैंने इन दोनों का, और प्लस में ये है एज इट इज। ये कितना आया 2 साइन, ये 3x ही बचेगा, x और 5x 6x बटा 2, और ये कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस के 2x और प्लस का साइन 3x इक्वल टू 0। क्या कोस की माइनस बाहर आती है? नहीं आती। अगले स्टेप में इसको प्लस कर लियो, ठीक है। और साइन 3x लिया कॉमन, इसलिए तो मैंने अगला पिछला शुरू में इकट्ठा किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि मैंने पहले ही सोच लिया था इन दोनों को अगर मैं एक साथ लगाऊंगा ना, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। इन दोनों का लगाऊंगा तो आ सकता है, हाँ ये भी कर सकते थे, इन दोनों का लगा देना बेशक सीधा, ठीक है। अब मैंने यहां से कॉमन लिया साइन 3x, और क्या बचा 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां से आप अलग अलग कर सकते हो, साइन 3x इक्वल टू 0, और इसको अलग कर दिया तो यहां से cos 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 बाय 2, क्योंकि प्लस का 1 उधर जाएगा, माइनस का 1 2 बटे में। इसका और इसका आपको निकालना, साइन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू n पाई, ध्यान रखना या x की जगह 3x है, तो 3x इक्वल टू n पाई, x इक्वल टू n पाई बाय 3। इसको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 2 कोस में किसकी वैल्यू है 60 डिग्री की, पाई बाय 3 की। फिर आपको याद करना पड़ेगा माइनस कोस थीटा क्या क्या फार्मूला होता है, 3 फार्मूले आपको याद करने हैं, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा और 2 पाई माइनस थीटा। कोस पाई माइनस थीटा माइनस कोस थीटा होता है, बिल्कुल ये वाला लगा सकते हो। कोई पास पाई प्लस थीटा, ये भी माइनस कोस थीटा होता है, ये भी लगा सकते हो, ये नहीं लगा सकते। इन दोनों में से कोई एक लगा देना, मतलब या तो पाई माइनस थीटा या फिर पाई प्लस थीटा, क्योंकि दोनों ही माइनस कोस थीटा होते हैं, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे पूरी होती है। अब कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर मिसलेनियस शुरू करेंगे, कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि मैं अब मिसलेनियस शुरू करूंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में हमारी 4 ही एक्सरसाइज हैं, एनसीईआरटी में हमारी 4 ही एक्सरसाइज हैं, पर मेरी इच्छा है कि मैं 5वीं एक्सरसाइज करूं। थ्री 3.5 एक्सरसाइज जो कि एनसीईआरटी में नहीं है, एलिमेंट में है। एलिमेंट, अगर आप एलिमेंट की बुक उठाओगे और उसमें एनसीईआरटी का पोर्शन उठाओगे तो उसमें आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। मैं ये करवा रहा हूं क्योंकि ये जरूरी है, इसमें एक फार्मूले हैं बहुत ज्यादा जरूरी हैं, करने चाहिए, ठीक है। आपकी अपनी इच्छा है, आपकी मर्जी है, आप करना चाहो तो कर लो। अब मैं क्या कहूं, क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में यहां से क्वेश्चन में, पेपर में क्वेश्चन आता है 1-2 नंबर का ऑप्शन का, ठीक है, बड़ा भी आ जाता है, तो करना चाहिए। दूसरी बात मैं क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये आपको आगे +2 में हेल्पफुल है, 1-2 जगह इसका यूज होता है। अब नहीं करवाऊंगा तो तब फिर कैसे बताऊंगा कि +2 में आ जाके, ये बहुत जगह यूज होता है, पता नहीं क्यों नहीं है। एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल बुक है उसमें ये एक्सरसाइज नहीं है, क्यों नहीं है मुझे भी नहीं पता, लेकिन पहले हुआ करती थी, कैसे डिलीट होगी पता नहीं। लेकिन अगर आप ट्रिग्नोमेट्री करना चाहते हो तो इसको छोड़ नहीं सकते, ठीक है। अब इसमें फार्मूले कौन से हैं, मैं फार्मूले लिखवा देता हूं, फिर मैं फार्मूलों की बात करूंगा कि कौन सा फार्मूला कहां से आया। सबसे पहले आप देखो, एक ट्राइंगल पे फार्मूले लगते हैं। ये फार्मूले कैसे लगते हैं, ट्राइंगल पे। अब आप कहोगे तो राइट एंगल ट्राइंगल ही नहीं है, यही तो बात है।
ये फार्मूले इसी तरह की ट्रायंगल पे लगते हैं, मतलब ये चाहे इक्विलेटरल हो चाहे ये इस तरह की हो, ये ट्रायंगल होगी ए बी सी। ए कोण की सामने वाली भुजा को स्मॉल ए लिखते हैं, बी की सामने वाली भुजा को बी लिखते हैं, सी की सामने वाली भुजा को सी लिखते हैं। ठीक है, देखो ये मैंने किस तरह से लिखा है, ए की सामने की भुजा स्मॉल ए, ये भुजा है और ये क्या है कोण, ये बी क्या है कोण और बी के सामने की भुजा स्मॉल बी, सी क्या है कोण एंगल है और इसकी सामने की, इसके बिल्कुल जस्ट ऑपोजिट, बिल्कुल सम्मुख सामने, ठीक है, वो क्या है सी, ये कैपिटल सी है ए बी सी, ये स्मॉल है ए बी सी, ये स्मॉल सी है। ठीक है, इस तरह की ट्रायंगल में हमारे फार्मूले लगते हैं। कौन से फार्मूले लगते हैं? कोस ए फार्मूला होता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में 2bc। कोस बी होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय में 2ac। फार्मूले को देख रहे हो? देखो, जब मैंने ए बोला कोस ए, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर तो जुड़ेंगे, सामने वाली भुजा घटेगी। ठीक है, याद कैसे रखना है भाई, कैसे ऐसे एकदम रट्टा तो नहीं लगेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा ना। जब मैंने बोला कोस ए, तो सी स्क्वायर बी स्क्वायर को तो जोड़ दो, सामने वाली को घटा दो और बटे में कर दो 2bc, है ना, बटे में कर देंगे 2bc। जब मैंने बोला कोस बी, साथ वाली को तो जोड़ दो, ए स्क्वायर जमा सी स्क्वायर, सामने वाली को घटा दो और बटे में कर दो 2ac। जब मैं बोलूंगा कोस सी, साथ वाली को जोड़ना है, सामने वाले घटानी है, तो इसका मतलब कोस सी का फार्मूला क्या बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab। ये तीन फार्मूले जो हैं इनको हम कहते हैं कोसाइन फार्मूला। इनका बहुत यूज है। अगर आपको ये नहीं आए तो ट्रिग्नोमेट्री आपको आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। तीन और फार्मूले हैं। कौन सा? साइन ए बाय ए बराबर साइन बी बाय बी बराबर साइन सी बाय सी। ये तीनों बराबर होते हैं। मैं कह सकता हूं साइन ए का और ए साइड का रेशियो, साइन बी का और बी साइड का रेशियो, साइन सी का और सी साइड का रेशियो बराबर होता है। इसको हम क्या कहते हैं? साइन फार्मूला। ये साइन फार्मूले से ही जाना जाता है। साइन फार्मूला इसका नाम है। अब ये फार्मूले आए कैसे हैं वो बात कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। ये मैं रहने देता हूं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया, ठीक है, यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लिया, ये परपेंडिकुलर ले लिया, ये वाला। इस पॉइंट को मैंने डी मान लिया, इस पॉइंट को, ए बी सी तो था, डी था। अच्छा, फिर ये ए जो साइड है ये भी डबल डबल डिवाइड होगी, कुछ इधर है कुछ इधर है, तो इधर वाली को मैंने मान लिया एक्स, इधर वाली क्या हो जाएगी? ए माइनस का एक्स, क्योंकि एक तो पूरी है। ए माइनस क्या है? ये 4 नहीं है, एक्स है, ये भी गड़बड़ हो जाती है। ये अगर मैंने एक्स मान ली तो ए माइनस एक्स है। इन दोनों पे फार्मूला लगा के देखते हैं। सबसे पहले तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम हम लगाते हैं। इन ट्रायंगल ए बी डी सबसे पहले उस पे लगाते हैं, ए सी डी पे लगाते हैं, ठीक है। सबसे पहले कौन सी पे लगाते हैं? ए सी डी, पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, ये हाइट है, ये मैंने एच मान ली। मैं सारी चीजें नहीं लिख रहा कि लेट ए डी इक्वल टू एच, डी सी इक्वल टू, क्यों? क्योंकि मुझे फार्मूला समझाना है, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। वैसे भी इसकी वो शॉर्टकट में करेंगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से इधर ये राइट एंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। देखते हैं इसका क्या आता है। अब आगे देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, इधर वाली में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है। ए माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
इक्वल टू सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोल दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अच्छा, इस 2ax को पहले लिखो, इसको पहले लिखना था, इक्वल टू सी स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से एक्स स्क्वायर प्लस बी किसके बराबर आ जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। इसको उधर ले जाओ, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, ए स्क्वायर माइनस यानी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2ax, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 आई, ठीक है। अब दोबारा से मैं यही ट्रायंगल लेता हूं, दोबारा से अगेन इन ट्रायंगल ACD मैंने उसमें कर दिया x बाय बी इक्वल टू क्या बना, कोस सी। ये कैसे बना, अरे देखो मैंने बेस बटा हाइपोटेन्यूज कर दिया, बेस है ना ये बेस, सी की अडसन साइड है, अडसन साइड बाय हाइपोटेन्यूज क्या बनता है, कोस थीटा। और थीटा ये वाला थीटा, इसको मैंने सी ही लिखा, ये थीटा सी ही है, सी पे जो एंगल बना है वो सी ही है, ए पे जो एंगल बना है वो ए है, जो बी पे एंगल बना है वो बी पे। बात को समझ रहे हो, इसको सी ही कहेंगे हम, ठीक है, ठीक है। तो ये सी है, तो मैंने क्या कर दिया, बेस अडसन साइड संलग्न भुजा और बटे में कर्ण हाइपोटेन्यूज, क्या बनेगा, आधार बटे कर्ण कोस बनेगा ना, वही तो लिखा मैंने एक्स बटा बी। बी को उधर ले गया तो यहां से मेरे पास एक्स की वैल्यू आई बी कोस सी, यहां से वैल्यू क्या आई, बी कोस सी। अब क्या करते हैं, ये वाली बी वैल्यू उठा के यहां रखते हैं, मैं यहां लिख लेता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a, और ये x की वैल्यू यहां रख दी b कोस सी, और 2ab को बटे में ले आए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab इक्वल टू कोस सी। इस फार्मूले को देखो, मैंने कोस सी का यही लिखवाया था। कोस सी मैंने क्या कहा था, जब कोस सी हो तो साथ वाली भुजाओं को जोड़ना, साथ वाली तो ये है ना, ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर, सामने वाली घटाना और बटे में 2ab करना, तो ये कोस सी का फार्मूला निकल गया। जैसे ये कोस सी का है वैसे कोस ए का भी निकाल सकते हैं। ए का निकालना है तो यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा, या फिर हो सकता है यहां से यहां लेना पड़े, ठीक है। एक हमारा फार्मूला निकल गया, ऐसे ही कोस ए का निकलता है, ऐसे ही कोस बी का निकलता है। समझ गए या देखना है, आप एक बार देख सकते हो, क्योंकि ये आपके मैथ में भी प्रूफ नहीं मिलेगा, आप इसको 1-2 बार कर लेना और आपको फार्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला समझ गए, जैसे ये कोस ए का है तो अब याद कैसे रखना है, याद करने का तरीका हालांकि मैंने बता दिया है, ठीक है। अगर हमें लिखना है कोस ए का तो क्या करना है, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर तो जुड़ेगा, उसको छोड़ो, यहीं से देख लो, ए स्क्वायर तो घटेगा, अगर कोस ए है तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर घटेगा और बटे में 2bc करना है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं कोस बी, इसको दे लीजिए, बी है ना, तो ए स्क्वायर और सी स्क्वायर तो जुड़ेगा और माइनस बी स्क्वायर और बटे में 2ac, ऐसे याद रखो। इसी तरह से ये कोस सी है, सी है ना, तो सी स्क्वायर घटेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab। साथ ही साथ आपको ये साइन फार्मूले भी याद रखने हैं, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी और साइन सी बाय सी। तो ये फार्मूला 1, 2, 3 और 4 फार्मूले हमारी अगली एक्सरसाइज में काम आने हैं, ठीक है। तो और देखते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी तो नहीं होगी, वीडियो देख लेते हैं। हाँ, थोड़ी सी तो लंबी हो जाएगी, लेकिन हम आज का पहला सम तो करेंगे ही, फर्स्ट सम तो करेंगे, जिसमें दे रखा है a इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 24 और c इज इक्वल टू 30, ठीक है। और फाइंड क्या करना है, कोस ए भी फाइंड करना, कोस बी, तो ये तो डायरेक्ट है। अगर आपको कोस ए निकालना है
कोस ए निकालना है तो क्या करेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय में 2bc। तो बी स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर, सी स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 18 का स्क्वायर, और बाय में 2 इंटू में बी 24 इंटू में सी 30। तो स्क्वायर को इनका 24 का स्क्वायर 576, 30 का स्क्वायर 900, 18 का स्क्वायर 324, और 24 3 दूनी 6, 24 की 2 से गुना 48, 48 की 3 से गुना 144 0। इनको जोड़ना है, पहले जोड़ लेते हैं 6 7, ये तो घटाना था ना, हाँ ये घटाना का था, माइनस का था, माइनस 324 बाय में 1440। अब ये घटाओ, ये क्या आ रहा है, ये कोस ए आ रहा है, कोस ए आ रहा है, घटाया 6 में से 4 गए 2, 7 में से 2 गए 5, 14 में से 3 गए 11 बटे में 1440। ये काट लेना भाई, कितने पे कटेगा पता नहीं, क्या 12 पे कटेगा, 12 108, हाँ 12 पे कट रहा है, 12 नहीं 108 बचेंगे 7, 72, 12 से 72, 12 12 144 होते हैं 120। ठीक है, अब फिर 12 पे कटता है, 12 8 96, 12 से 10, फिर 2 पे कटता है, 2 से 4 5, तो ये आ गया 4/5, कोस ए 4/5 आया। इतनी तो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। फिर हमने कोस बी भी निकालना है, कोस सी भी निकालना है, तो ये फर्स्ट सम इसका कर लेना, ठीक है, फर्स्ट सम कर लेना, और ज्यादा हम नहीं करते हैं। देखो ये एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी क्योंकि ये आगे काम आती है। और अगर किसी बच्चे के पास एलिमेंट की बुक नहीं है या ये एक्सरसाइज नहीं है तो मुझे बोल देना, मैं जैसे तैसे करके अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे हैं हमारे +2 के बच्चे हैं जिनके पास ये बुक मिलेगी, तो हम +2 वालों से लेके मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है, मैं उनसे किसी भी बच्चे से मैं मंगवा सकता हूँ और आपको दे दूंगा, ठीक है। उसका या तो PDF या फिर उसका फोटो तो आपको दे दूंगा। और एक एक्सरसाइज अगर आप अलग से नोटबुक में कहीं नोट कर लोगे, उसके सारे के सारे में नोट कर लोगे तो ज्यादा नहीं है, इसमें सम है, ये देखो मैंने भी ऐसे ही एडजस्ट किया है, पर पता नहीं इसमें कम ज्यादा होते हैं तो इसलिए देखना पड़ेगा, ठीक है। ये मेरे वाली तो ऐसी है, पुरानी है, तो ठीक है आप बता देना, उसके बाद फिर हम ये एक्सरसाइज कर लेंगे। उसके बाद हमारी फिर मिसलेनियस रहती है, और जैसे जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री में एंट्री की है, बच्चे पता नहीं कहाँ भाग गए हैं। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री से डरते हैं, थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लगता है, पर लगता है क्योंकि इसमें फार्मूले ज्यादा है, ठीक है, फार्मूले अगर याद है तो ये हार्ड नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, ओके, थैंक यू।